हम सबके कुछ ना कुछ फाइनेंशियल गोल्स जरूर होते हैं। बचपन में या जब हम थोड़े बड़े भी हो जाते हैं तो बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बहुत सारे पैसे, अय्याशी की जिंदगी एक ना एक बार इमेजिन जरूर किया होता है। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। वी मेक आवर फाइनेंशियल प्लान्स और फिर उसको पूरा करने के लिए या उनको पूरा करने के लिए वी कीप ऑन रनिंग और अपनी जान लगा देते हैं। एज वी ऑल बिलीव कि भाई पैसे की बड़ी गेम है और कमा लिया तो सीन ऑन है। लेकिन एक बहुत बारीक नुक्ता इन फाइनेंशियल प्लान्स और इन फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने की रेस के दौरान आता है जिस पे बहुत कम बात होती है। वो है द व्हाई ऑफ दीज गोल्स। आम जबान में बोलूं तो जो गोल्स हैं, ये गोल्स क्यों हैं, इनसे क्या हासिल करना है, इनका मकसद क्या है। आई नो आप सोच रहे होंगे कि यार अब ये बोलेगा कि ज्यादा नहीं कमाना चाहिए, बड़ी गाड़ी, बड़े घर का कोई फायदा नहीं है। ट्रस्ट मी, मैं ऐसी कोई बात नहीं करता। आई पर्सनली बिलीव कि भाई पैसा कमाने में कोई बुराई नहीं है, अच्छी जिंदगी गुजारना सबका हक है और लाइफ पैसे की वजह से खुशी मिले ना मिले लेकिन आसान जरूर हो जाती है। लेकिन बस एक अहम सवाल है कि कमाना क्यों है। आपके जो भी फाइनेंशियल प्लान्स हो, चाहे वो घर, गाड़ी, बंगला हो, कोई और पैशन हो, चैरिटीज करना चाहते हो या सिंपली यू जस्ट नीड टू फुलफिल योर नीड्स, बुराई किसी भी गोल को पूरा करने में नहीं है। मगर अगर रीजनिंग या मैं डेप्थ में सोचूं कि मैं ये जो करना चाहता हूँ इससे मुझे मिलेगा क्या या मैं इससे हासिल क्या करना चाहता हूँ, अगर इस पे क्लैरिटी है या मैं कहूँगा कि अगर क्लैरिटी में कमी है तो प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि अगर आप ये क्लैरिटी ना रखें और आप मेहनत करते रहें और जो हासिल करना है और उसके लिए आप पैसा कमा लें और जब आप उसको हासिल करें तो शायद इतनी खुशी या उतना मज़ा ना आए। और दूसरा, आपका जो वाई है उस चीज़ को हासिल करने के लिए या उसको हासिल करने के लिए जो पैसा आप कमा रहे हैं, हो सकता है कि उस वाई को हासिल करने के उससे आसान या उससे मुख्तलिफ या उससे सिंपलर तरीके मौजूद हों। क्विकली इसको एक मिसाल से समझते हैं। बहुत सारे लोगों की, खासतौर पे हमारे बड़े बूढ़ों की ख्वाहिश होती है कि वो एक आलीशान सा घर बनाए, या हमारी जनरेशन की एक ख्वाहिश होती है कि उनको दुनिया घूमनी, दे वांट टू ट्रैवल द वर्ल्ड। अब ये घर बनाना और ये दुनिया घूमना बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश है, लेकिन हर एक की ख्वाहिश के पीछे वाइज अलग अलग हो सकते हैं। किसी को घर इसलिए बनाना है ताकि उसको उससे सुकून हासिल हो, ही वॉन्ट्स टू और शी वॉन्ट्स टू ओन द हाउस। कुछ लोगों को जरा खानदान वालों में फ्लेक्स करना है कुछ लोगों को बड़े आलीशान घर की फैसिलिटीज का शौक हो, या फिर सिंपली चूंकि जब लोग बहुत अमीर हो जाते हैं, पैसा कमाते हैं तो घर खरीदते हैं, तो अब मैंने भी पैसा कमा लिया या मैं भी पैसा कमाऊंगा तो मैं भी घर खरीदूंगा। अब ये डीपर क्लैरिटी या वाई की गहराई अगर ना हो तो हो सकता है कि मैं इस अंडरस्टैंडिंग के बगैर जो है ना घर आलीशान घर बनाने की ख्वाहिश लिए निकल पड़ूं और पूरी ज़िंदगी लगा दूं, मेहनतें करूं और उसके बाद इन दी एंड जो है जब वो आलीशान घर में बना लूं तो मुझे उतनी ज़्यादा उतनी क्रेजीनेस फील ना हो, उतनी खुशी ना मिले, या कह लें कि जितनी सोची थी उतनी खुशी ना मिले। इससे बेहतर है भाई कि आज ज़रा रुकें, अपनी ख्वाहिशात की गहराई को जानें और उन चीज़ों के लिए मेहनतें करें जिनमें फ़ायदा होगा और उनको इग्नोर करें जिनके ऊपर जो है ना मेहनत करके बाद में खुशी शायद उतनी ना मिले। और दूसरा, घर से मिलने वाली खुशी अगर किसी दूसरे तरीके से भी आप ले सकते हैं तो उसको भी कंसिडर किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे अगर घर हासिल करने का शौक, फैसिलिटीज़ और शानदार बड़े घर में रहना था या आपकी ख्वाहिश बड़े घर में रहने की है, तो आप बड़ा घर रेंट आउट भी तो कर सकते हैं रादर देन कि मैं एक बड़े घर को खरीदने जितने पैसे जमा करूं। आई नो कि लोगों को जो है ना वो घर से एक ओनरशिप का एक अपना मामला है और रेंटल में वो फीलिंग नहीं आती। यही वो पॉइंट है कि आपका मकसद ओनरशिप एंजॉय करना है या घर एंजॉय करना है। क्योंकि अगर घर एंजॉय करना है तो साल 2 साल आप रेंट आउट करें, बहुत कम पैसों में वो घर आप एंजॉय कर सकते हैं और इसी ख्वाहिश को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएं, किसी दूसरे घर पे मूव करें तो 2 साल एक घर में शशका लिया, फिर दूसरे घर में शशका लिया। यू हैव द आइडिया, बट इट्स इम्पोर्टेंट कि आप ज़रा सोचें कि आपको एग्जैक्टली उस घर से हासिल क्या करना है। और अगर इसी को ट्रैवल की मिसाल पे रखें तो ट्रैवल क्यों करना चाहते हैं? अगर ट्रैवल आपको जो है वो होटल्स और फूड और इन सारी चीज़ों के लिए करना है तो वाकई उन मुल्कों का इंतखाब करें और उनकी तरफ नज़र करें जहाँ पे वाकई अच्छी होटलिंग और अच्छा फूड मिलता है, ना कि ये कि इंस्टाग्राम का ट्रेंड देखें कि कौन से लोग कहाँ पे जा रहे हैं। और अगर आपको मेरी तरह बहुत ज़्यादा कल्चर्स को एक्सप्लोर करना है तो फिर टर्की, दुबई, बाकू, क्योंकि इंस्टाग्राम पे बहुत आता है, उन्होंने ना देखें और ये ढूंढें, ये जानें कि भाई कल्चरल ओरिएंटेशन या कल्चर्स का मज़ा लेने के लिए कौन से मुल्कों में जाया जाता है। सो इन दिस वे यू विल एग्जैक्टली गेट व्हाट यू वांट out of the money that you will earn and you will work hard for it। उम्मीद है बात क्लियर हुई होगी, थोड़ी बात हमें समझ में आई होगी
कि जितनी मेहनत हम पैसा कमाने में कर रहे हैं, थोड़ा सा ज़रा रुक के सोचें कि अच्छा ये मेरा गोल है तो ये मेरा गोल क्यों है, मैंने ये प्लान बनाया है तो इससे जो हासिल होने वाली खुशी है, क्या ये वो खुशी है जो मुझे चाहिए, या ये कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है। कुछ भी हो सकता है। देयर इज़ नो हार्म इन हैविंग एनी आइडिया इन एनी रीज़न कि मैं ये क्यों हासिल करना चाहता हूँ। क्योंकि किसी और को बताएं ना बताएं, खुद को ज़रूर बताएं। अगर आपके जहन में है कि मैं ओनरशिप का शौकीन हूँ, तो गो फॉर द ओनरशिप वाली खुशी। इफ़ यू रियली वांट टू एंजॉय द एक्सपीरियंस, तो फिर एक्सपीरियंसेस पे गौर करें। अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं ज़रा फ्लेक्स मारूं, तो दूसरों को भले बताएं ना बताएं, खुद को बताएं कि भाई आईफोन मैंने फ्लेक्स के लिए लिया है, मुझे फीचर्स में दम नहीं है, मुझे फीचर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। खुद को झूठ ना बोलें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रेंड्स को अगर फॉलो कर रहे हैं, ट्रेंड्स के पीछे अगर जा रहे हैं, तो प्लीज़ बी कॉन्शियस इन योर माइंड कि भाई मैं ट्रेंड फॉलो कर रहा हूँ, वरना होगा ये भाग लगाई, दौड़ लगाई, अचीव करने के लिए पैसा भी जमा किया, फिर उस चीज़ को अचीव भी किया, एक्सपेक्ट भी किया कि बहुत मज़ा आएगा, लेकिन मज़ा भी नहीं आया। मज़ा तो नहीं आया, लेकिन साथ में परेशानी ये भी हो जाती कि मज़ा क्यों नहीं आया यार। द कंक्लूजन, पैसा कमाएं, ज़रूर कमाएं, प्लान भी करें, लेकिन प्लान करने से पहले उसके वाई पे गौर करें, क्योंकि अगर वाई पे गौर करेंगे तो शायद उस पैसे के आने के बाद उसका एंड गेम आपके लिए बेहतर हो सकता है। That's it from this video. I hope you find some value. और अगर कोई बात समझ में आई या फ़ायदा हुआ तो do like and comment. Do let me know what are your thoughts on this, and see you in the next video.